नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीक हम मार्केट में बहुत अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई है। निफ्टी ने इलेक्शन से पहले ही 23,000 के लेवल्स को टच कर ही लिया है। तो अब क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना ही शुरू कर सकती है या फिर मार्केट में हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा नेक्स्ट वीक के लिए? उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और हमें नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए फॉर पोजीशन बेसिस, वो भी हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है जो मार्केट को इंपैक्ट करेगी, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है जो ऑलरेडी मार्केट को इंपैक्ट कर रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वीक के लिए आप मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कीजिएगा। देखिए, सबसे अलग अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें, और जैसे कि लास्ट वीक की जो वीकली एनालिसिस की वीडियो थी वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, वीकली कैंडल बनते हुए नजर आ रही है जिसने ऑलमोस्ट निफ्टी को सबमर्ज कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ से अपर साइड ट्रेंड बनते हुए नजर आया, लेकिन जो मेजर हमें अपर साइड ट्रेंड बनते हुए दिखा था वो तो हमें मार्केट में थर्सडे के दिन देखने को मिला था। बिकॉज देखिए, वहां पर निफ्टी 600 के पॉइंट से 22,900 तक जाते हुए नजर आया। तो हमें एक ही दिन में इतनी ज्यादा रैली देखने को मिली थी। और देखिए, उसके पीछे का जो मेजर रीजन था, बिकॉज आरबीआई ने गवर्नमेंट को मोर देन एक्सपेक्टेड डिविडेंड इस बार प्रोवाइड किया है। जबकि एक्सपेक्टेशन थी 1.2 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन 2.1 लाख करोड़ डिविडेंड आरबीआई ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी। और साथ ही साथ जो पहले वोटिंग परसेंटेज कम रह रही थी, वो नेक्स्ट फेज में वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई है। जबकि गर्मी और भी ज्यादा तेज हो रही है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर वेस्ट और ईस्ट इंडिया की बात करें, वहां पर गर्मी बहुत है, तब भी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, वो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आई। एंड साथ ही साथ इंडिया के पीएमए डाटा भी रिलीज हुए थे जो कि 4 मंथ हाई पर आते हुए नजर आए हैं 61.7 के आसपास। लेकिन देखिए, अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज पर ध्यान देना है, 1 जून को शाम के टाइम एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट में एक हमें सिंगल साइड की डायरेक्शन देखने को मिल सकती है 3 जून को, जो कि सोमवार का दिन रहेगा। लेकिन जैसे कि नेक्स्ट वीक के लिए अभी तो एग्जिट पोल आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए पहले से न्यूज चैनल्स के पास डाटा आना शुरू हो जाता है और जो बिग प्लेयर रहते हैं वो भी अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगा लेते हैं कि मार्केट में कैसा सिनेरियो बन सकता है। इसी के लिए हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में एक रेंज मोड ट्रेडिंग होते नजर आई आफ्टर द मैसिव बुल रन। तो देखिए, मार्केट में ये संकेत दे रहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसके आने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, उसके बाद ही हमें मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। देखिए, इसके क्या चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो अभी के लिए सेंटर में करंट गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि उनकी 400 सीट्स आने वाली हैं। अगर उनकी 400 सीट ही आती हैं तभी मार्केट में हमें यहाँ से अपर साइड ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर जैसे कि अगर हम न्यूज सोर्सेज की बात करें, तो न्यूज सोर्सेज का ये कहना है कि उनकी 300 to 325 तक सीट्स आ सकती हैं। तो उस समय मार्केट में क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा रेंज मोड रहेगी। और देखिए, अगर इससे भी कम सीट्स आती हैं उसके बाद ही हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा। लेकिन देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनकी 300 से 325 सीट आती है या फिर इससे ज्यादा आती हैं, तो उस समय भी मार्केट में हमारे पास इलेक्शन डे के दिन तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आएगी। मार्केट अगेन अपर साइड जाएगी, डाउन साइड आएगी, और वहां पर क्या रहता है कि प्रीमियम टिकट बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्शन डे के दिन आपको मार्केट में कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, वो तो चलिए हम उसके प्रीवियस डे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि 4 जून के बाद हमें मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जुलाई में बजट सेशन अगेन रखा जाता है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा 2024 से लेकर 2025 तक। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसी स्कीम लेकर आते हैं, और उसके बाद ही मार्केट में मेजर मूव आने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। उससे पहले क्या होगा, जून और जुलाई मंथ में मार्केट अगेन यहाँ पर वोलेटाइल होते हुए नजर आएगी। मार्केट में हमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है बोथ साइड में। लेकिन अगर जो करंट गवर्नमेंट है उनकी 400 सीट्स आती हैं, उसी समय ही मार्केट यहाँ से अपर साइड जाते हुए नजर आएगी। और अगेन हमें निफ्टी में 5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हमें निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी जब तक बजट सेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। इलेक्शन रिलेटेड आपको कैसे वोलेटिलिटी को हैंडल करना है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए हम नेक्स्ट वीक के लिए हमें निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ऑल पर रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखिए, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको मॉर्निंग में फ्रेश लेवल्स को अपडेट कर देता हूं। और देखिए, आफ्टर मार्केट तो कहना आसान रहता है कि मार्केट अपर साइड गई है या फिर डाउन साइड गई है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया था। लेकिन लाइव मार्केट में आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं और वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है, वो भी हमें वहां
यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको लाइव मार्केट में जो अपडेट किया था वहां पर हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आती है। और ऐसा नहीं है कि मैं लाइव मार्केट में सिर्फ सिंगल साइड के ट्रेड्स को ही फाइंड आउट करता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था तो वहां पर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। यहाँ पर भी मैंने डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था, यहाँ पर मैंने अपर साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था। तो एवरी डे जैसा मार्केट में सिनेरियो बनता है वैसे ही हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। और वहां पर मैं आपको मार्केट की डायरेक्शन को भी पहले से अपडेट कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपर साइड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का एक एनालिसिस प्रोवाइड किया था और वहां पर हमारे पास मार्केट में अपर साइड की अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आई। यहाँ पर मैंने आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था और मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई। तो देखिए मार्केट में ऐसे ही सिनेरियो बनता है, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में कहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है और वो चीजें मैं आपको इस साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूं। अगर आपको लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना है इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि अगर हम निफ्टी को डेली चार्ट पर एनालाइज करें तो हमें यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होते हुए नजर आ रही है कि हमें थर्सडे के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई है जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि जैसे कि हमें फ्राइडे दिन एक रेंज बाउंड वे में ही ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है और निफ्टी ने 22,950 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो हमें अपर साइड में 23,000 के लेवल्स को मार्क कर लेना है। जैसे कि 23,000 का लेवल एक होल नंबर है। अगर इसके ऊपर निफ्टी में हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मार्केट में मैसिव अपर साइड की मूव मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते हमारा फर्स्ट टारगेट 23,175 का रहेगा। और अगर 175 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमारा नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट 23,400 का रहने वाला है। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए डाउन साइड में जब तक निफ्टी 22,900 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग नहीं देता है उस समय तक मार्केट में पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट स्क्वायर की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर 900 के नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 725 का रहेगा। देन सेकंड पोजीशनल टारगेट 500 का रहने वाला है। और निफ्टी को 900 से लेकर 23,000 की रेंज में पोजीशनल बेसिस पर वाइड करना ही बेटर रहेगा। इस रेंज में हम ओनली इंट्राडे लेवल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। और देखिए यहाँ पर मार्केट को अग्रेसिवली शॉर्ट ना किया कीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट में एक बेटर प्राइस एक्शन ट्रेड बनने का वेट किया कीजिए। बिकॉज अगर आप एग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करोगे तो वहां पर खुद भी शॉर्ट होने का खतरा बना रहता है। और ऐसे अगर ऑपोजिट साइड में लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी रहती है वहां पर भी वेट करना चाहिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी का बनने का। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि हमें बैंक निफ्टी में मार्केट में जो अप्रैल मंथ में हाई बनते हुए नजर आया था अराउंड 50,000 का, उससे अब बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट दूर है। लेकिन देखिए जहां पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने इसके रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और वहां पर फ्राइडे के दिन भी सस्टेन किया है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे दिन डाउ जोन्स में अगेन हमें एक फ्लैट लेवल्स पर ही क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। बिकॉज देखिए डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, लेकिन जैसे ही डाउ जोन्स ने 40,000 के लेवल्स को टच किया था और वहां पर मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल रहने वाली है और डाउ जोन्स में यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और वैसे ही हमें देखने को मिला और डाउ जोन्स यहाँ पर 39,000 के लेवल्स पर आते हुए नजर आया है। लेकिन देखिए डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर नहीं आएगा, बिकॉज अभी के लिए यूएस में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। लेकिन जैसे जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है उसी समय ही मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर अगेन रेंज मोड होते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए जैसे कि हमें डाउ जोन्स में तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी जो लास्ट 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन हमें निफ्टी में इसका जरा भी इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ, देखिए मार्केट दो चीजों से चलती है, एक तो रहता है ग्लोबल मार्केट और एक रहते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट की न्यूज रहती हैं। जैसे कि जब निफ्टी अराउंड इस लेवल के आसपास था उस समय मैंने आपको अपडेट किया था कि अगर निफ्टी 200 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद मार्केट में हमें अगेन यहाँ से अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं 200 के ऊपर निफ्टी क्लोज करने पर उनको यहाँ से एग्जिट करना ही पड़ेगा। और देखिए आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे ही निफ्टी 200 के लेवल्स के आसपास आता है वहां पर हमें मैसिव वोलेटिलिटी बनते हुए दिखती है। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट 2 मंथ से अपडेट कर रहा हूँ जब भी निफ्टी का प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हमें मैसिव वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन यहाँ से अपर साइड जाते हुए नजर आई और अभी के लिए तो निफ्टी 23,000 की लेवल्स तक भी पहुंच चुका है इलेक्शन से पहले ही। और देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो हमें अपर साइड में 49,050 के लेवल को मार्क कर लेना है। अगर 49,050 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद हमें पोजिशनल बेसिस पर मार्केट में एक बहुत अच्छा अपर साइड का ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसके चलते हमारा अपर साइड में फर्स्ट टारगेट 49,400 का रहने वाला है। देन सेकंड पोजीशन टारगेट 50,000 का रहेगा। बिकॉज 49,400 के ऊपर अगर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है उसके बाद मार्केट में एक मैसिव मूव अपर साइड की तरफ बनने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस हाई है वो भी 50,000 के आसपास है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अगेन वोलेटाइल हो सकता है। जब भी नेक्स्ट वीक या फिर उससे नेक्स्ट वीक जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस 50,000 के आसपास आएगा उस समय हम अगेन लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे
करेंगे। अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए आपको डाउन साइड में 48,800 के लेवल को मार्क कर लेना है। अगर 800 के नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देने मिलती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 48,250 का रहेगा, देन सेकंड टारगेट 47,650 का रहने वाला है। और देखिए जो हमें यहाँ पर वीडियो में लेवल्स को मार्क कर रहे हैं ये नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशन लेवल्स हैं, ये इंट्राडे लेवल्स नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में भी इन लेवल्स को यहाँ पर चार्ट में मार्क करके रखोगे तो वहां पर भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी को 48,800 से लेकर 49,050 की रेंज में पोजिशनल बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इस रेंज में हम ओनली इंट्राडे लेवल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि हमें जो फिन निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है वो बैंक निफ्टी से बहुत अच्छी है, बिकॉज फिन निफ्टी अगेन यहाँ पर ऑल टाइम हाई के बहुत पास पहुंचते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करें, देखिए हमें नेक्स्ट वीक के लिए 21,900 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही डेली चार्ट्स पर हमें 900 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 22,075 का रहने वाला है, देन सेकंड पोजीशन टारगेट 300 का रहेगा, बिकॉज 75 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग मिलने पर मार्केट में अपर साइड में एक मैसिव मूव आ सकती है। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, आपको डाउन साइड में 21,700 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही 700 के नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट पोजीशन टारगेट 475 का रहेगा, देन 475 से लेकर 400 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 400 के नीचे भी हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो डाउन साइड में हमारा नेक्स्ट टारगेट 200 का रहने वाला है। और फिर निफ्टी को 700 से लेकर 900 की रेंज में पोजिशनल बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इस रेंज में हम ओनली इंटरडे लेवल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेक्स के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि हमें सेंसेक्स में निफ्टी के आइडेंटिकल ही यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आता है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो 75,400 के आसपास आते हुए नजर आ रही है। तो हमें अपर साइड में 650 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही 75,650 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देने मिलती है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट पोजीशन टारगेट 76,000 का रहने वाला है। और जैसे कि 76,000 का लेवल एक होल नंबर है, अगर इसके ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देने मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 76,650 का रहेगा। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए आपको डाउन साइड में 75,000 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही डेली चार्ट्स पर हमें 75,000 के नीचे क्लोजिंग देने मिलती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 74,300 का रहने वाला है, देन सेकंड पोजीशन टारगेट 73,500 का रहेगा। और सेंसेक्स को 75,000 से लेकर 650 की रेंज में पोजीशनल बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर है। यहाँ पर हम ओनली इंट्राडे लेवल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि हमें मिड कैप निफ्टी में कंटिन्यूअसली अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। और जब से मिड कैप निफ्टी ने प्रीवियस इंट्राडे हाई को ब्रेक किया था वहां से हमें 400 पॉइंट की रैली देखने को मिल चुकी है। और अभी के लिए मिड कैप निफ्टी ने 11,500 के लेवल्स को भी टच कर लिया है। और देखिए निफ्टी 11,500 के आसपास होता था और अभी के लिए जो मिड कैप निफ्टी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। और देखिए यहाँ पर जो मेजर रीजन है, जो बिग कंपनीज हैं जैसे कि यूएस की कंपनीज या फिर यूरोप की कंपनीज, वो चाइना में ज्यादा डिपेंडेंट ना होकर इंडिया और इंडोनेशिया या फिर जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर बेटर वे में ही परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। बिकॉज देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो उसका इंपैक्ट हमें मिड कैप स्टॉक्स में ही जल्दी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो बिग स्टॉक रहते हैं। और ऐसे ही हमें मिड कैप स्टॉक्स में लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छी रैली बनते हुए नजर आई है। यहाँ पर जो मिड कैप इंडेक्स है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और जो इसके स्टॉक्स हैं वो तो यहाँ से 3 गुना 4 गुना भी हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी रिटर्न मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वीक के लेवल्स की बात करें, हमें अपर साइड में 11,500 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही 500 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 11,650 का रहेगा, देन सेकंड टारगेट 11,775 का रहने वाला है। और अगर हम डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, आपको डाउन साइड में 11,400 के लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही डाउन साइड में डेली चार्ट्स पर हमें 400 के नीचे क्लोजिंग देखने मिलती है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 325 का रहेगा, देन सेकंड टारगेट 200 का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी के लेवल्स को फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड बैंकिंग से इंटरडे लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी और बैंकिंग की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।